हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ एक कोर्स ऑफ डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लैंजन विंग को बता देते हैं कि वो उससे प्यार करते हैं, चीसू से नहीं। विंग भी लैंजन को बता देता है कि वो भी लैंजन से प्यार करता है, वैन से नहीं। और उधर इनकी शादी की जो कि तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि इनकी शादी तो होनी है और आज है इनकी शादी का दिन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इनकी शादी किसी और से हो जाती है या फिर कोई कुछ मैजिक होता है। विंग और लैंजन जो कि अपने रूम में हैं और सोए हुए हैं, नींद से नहीं ऐसे ही लेटे हुए हैं, उनकी आंखों में आंसू है और वो यही सोच रहे हैं कि उन्हें इनकी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मिली है कि वो एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते। उन्हें किसी और से शादी करनी पड़ रही है और वो ये शादी करना नहीं चाहते, लेकिन अब कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि उनकी फैमिली ने साफ मना कर दिया है कि वो इस रिश्ते को कैंसिल नहीं करेगी, वो इस शादी को करा के रहेगी। और ये दोनों जो कि किसी और से शादी नहीं करना चाहते क्योंकि अब इन्हें एहसास हो गया है कि ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनसे नहीं जिन्हें ये पसंद करते थे। विंग भी अपने रूम में ऐसे ही करवटें बदलता रह जाता है, वो बहुत बेचैन और बहुत परेशान है। लैंजन की भी हालत सेम है, वो भी बहुत बेचैन और बहुत परेशान है। लैंजन फिर विंग की तस्वीरों की तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं, विंग मुझे माफ़ करना, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाया, ये मेरी किस्मत है, मैंने अपनी किस्मत को धोखा दिया, इस वजह से मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है, मुझे मेरा प्यार नहीं मिल रहा। लेकिन विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं आएगा, चाहे मैं किसी के साथ भी रहूँ, लेकिन मेरा प्यार सिर्फ तुम रहोगे और मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए रहेगा। मैं इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ज़रूर आऊँगा तुम्हारे लिए वापस, और मैं उस जन्म में तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। उस बार मैं गलती नहीं करूँगा जो गलती मैंने इस बार की है, चाहे कुछ भी हो जाए। लैंजन विंग की फ़ोटो को देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। विंग भी उधर लैंजन की फ़ोटो को सीने से लगाए हुए बैठा है और सिर्फ रो रहा है। वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ रो रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। माना गलती उसकी थी, लेकिन इस गलती की सज़ा इसे बहुत बड़ी मिल रही है और वो इस सज़ा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहा है क्योंकि उसे वो नहीं मिल रहा है जो चाहता है। ऐसे ही पूरी नाइट निकल जाती है और सुबह भी हो जाती है। दोनों में से कोई सोया नहीं है पूरी नाइट, दोनों की नाइट आंखों में ही निकली है रोते हुए। लैंजन जो कि सोए ही नहीं थे, फिर वो उठ के बैठ जाते हैं क्योंकि वो लेटे लेटे ही थक गए। वो अपनी घड़ी की तरफ देखते हैं जिसमें 8 बजा रही होती है। फिर वो कुछ नहीं करते, वैसे ही वहाँ बैठे रहते हैं जब तक उस रूम में उनका सर्वेंट आता है। वो देखता है कि उसके मास्टर जग रहे हैं तो फिर बोलता है, यंग मास्टर आप जग गए। लैंजन उसकी तरफ देखता है पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो फिर वो वहाँ से सर झुका के चला जाता है। इधर लैंजन फिर उड़ जाते हैं और वॉशरूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये वॉशरूम से बाहर भी आ जाते हैं जब तक वो सर्वेंट उनके लिए जूस लेके आ जाता है, क्योंकि लैंजन हमारे मॉर्निंग में जूस लेते हैं, नो टी नो कॉफ़ी। वो उस जूस की तरफ देखते हैं पर उसे हाथ भी नहीं लगाते, ऐसे ही छोड़ देते हैं जब तक मैडम ही कमरे में आती है। वो लैंजन को देखती है तो बोलती है, अरे वाह मेरा बेटा तो आज उठ गया अपने आप ही। वो लैंजन के पास जाती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग। लैंजन अपनी मॉम की तरफ देखता है और गुड मॉर्निंग बोल देता है। वो ना तो स्माइल करता है और ना ही कुछ, वो सिर्फ एक बार अपनी मॉम की तरफ देखता है और गुड मॉर्निंग बोल के फिर से अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। तो मैडम ही बोलती है, बेटे आज तुम्हारी शादी है और तुम सुबह सुबह ऐसा कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें कल ही समझाया था ना, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और तुम हो के ऐसे मुँह लटकाए हो बैठो। चलो उठ जाओ और तैयार भी हो जाओ क्योंकि तुम्हारी शादी को अब बस 2 ही घंटे बचे हैं। तुम्हारी शादी पता है ना जल्दी ही है। लैंजन अपनी मॉम की तरफ देखता है और बोलता है, मॉम क्या ये शादी? तो मैडम ये बोलती है, यस ये शादी हो के रहेगी, कोई चांस नहीं है कि ये शादी में अब कोई रुकावट आए। तो तुम बस रेडी हो जाओ और मैं भी जा रही हूँ क्योंकि अब मेहमान भी आने शुरू हो जाएंगे। लैंजन फिर अपनी मॉम की तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता। तो मैडम ही बोलती है, गेट अप बेटे उठ जाओ, लेट मत करो।
वो लैंजन का हाथ पकड़ती है और उसे उठ के खड़ा करा देती है और मिरर के पास ले जाते हुए बोलती है, ये देखो तुमने ये क्या हालत बना रखी है। मुझे मेरा बेटा ऐसा नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा पहले जैसा चाहिए जैसे वो हुआ करता था। तो प्लीज़ अपने इस हुलियो को सुधारो और एकदम टिप टॉप रेडी होके आ जाओ मेरे पास। वो इतना बोलती है, फिर लैंजन को अपनी तरफ घुमाती है और उसके फोrehead पे किस करती है और बोलती है, ठीक है मैं चलती हूँ, मुझे भी तैयार होना है। वो इतना बोल के फिर उस रूम से चली जाती है। लैंजन जो कि मिरर में खुद को देखता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने आप को देखना भी पसंद नहीं करता। फिर अपनी नज़रें फेर लेता है और विंग की फ़ोटोज़ के पास चला जाता है। वो विंग के हर एक फ़ोटो पर अपना हाथ को रखता है और बोलता है, विंग आई लव यू। इतना बोल के फिर वो चुप हो जाते हैं। फिर वो वॉशरूम में चले जाते हैं और शावर लेना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो शावर लेके भी आ जाते हैं और आके चुपचाप बेड पे बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें रेडी होने का तो बिल्कुल मन नहीं है। उधर दूसरी तरफ भी विंग के साथ भी यही हो रहा है। विंग भी उठ के बैठा था तो मैडम यू उसके रूम में आ जाती है और बोलती है, विंग तुम अभी तक ऐसे क्यों बैठे हो, आज तुम्हारी शादी है, तुम्हें रेडी होना चाहिए। विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है और बोलता है, मॉम आपको पता है आप ये क्यों कर रही हैं। तो मैडम ये बोलती है, क्योंकि ये तुम चाहते थे बेटे, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। तुम ही ने मुझसे बोला था, ये तुम्हारी ही ख्वाहिश थी, तो अब मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी कर रही हूँ। विंग फिर अपने मॉम का हाथ पकड़ता है और बोलता है, नहीं मॉम मुझसे गलती हो गई, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन प्लीज़ मॉम मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये मैं अब नहीं चाहता, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, इसमें कोई खुश नहीं रहेगा। तो मैडम ये बोलती है, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था विंग, ये सब करने से पहले जब तुमने एक बार भी नहीं सोचा तो अब क्यों। अब बहुत देर हो चुकी है और मैं सुबह सुबह तुमसे इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहती। मैं यहाँ पे तुम्हें रेडी करने के लिए आई हूँ, तो तुम प्लीज़ उठो और उठ के रेडी हो जाओ, क्योंकि अब हमें निकलना भी है। तुम टाइम पे रेडी नहीं होगे तो फिर तुम जाओगे कैसे, तुम्हें पता है ना वेन्यू कहाँ पे है। वो अपनी मॉम की तरफ देखता है, फिर कुछ नहीं बोलता है। तो मैडम ये बोलती है, चलो उठ जाओ फटाफट और अपनी इस हुलियो को थोड़ा ठीक करो, ये तुम कैसे दिख रहे हो, मैंने तुम्हें बोला था ना नाइट में सोने को, देखो अब तुम्हारी हालत कैसी हुई है, चलो जाओ और जाके तैयार हो जाओ। विंग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता तो मैडम ये खुद खड़ी होती है और विंग को भी हाथ पकड़ के खड़ा कराती है और बोलती है, गो। वो फिर विंग को वॉशरूम के अंदर भेज देती है। विंग वॉशरूम में जाता है और जाके वो नीचे बैठ जाता है। उसका मन नहीं है रेडी होने का। वो फिर एक दीवार के सहारे जाके बैठ के वहाँ रोने लग जाता है और बोलता है, मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं करना चाहता, प्लीज़ गॉड प्लीज़ कुछ हेल्प करो मेरी, मैं ये नहीं कर सकता, मैं लैंजन के बिना नहीं रह सकता, मुझे पता है मैंने गलती की है, पर गॉड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। वो इतना बोल के फिर और भी रोने लग जाता है। वो काफ़ी देर तक ऐसे बैठा रहता है और फिर उठ जाता है। वो फिर सिंक के पास जाता है और नल को ऑन कर देता है। वो उसमें से पानी लेता है और अपने मुंह पे छींटे मारता है और बोलता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिल रही है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, कोई क्यों नहीं समझ रहा है मेरी इस तकलीफ़ को। वो फिर मिरर में खुद को देखने लगता है और फिर उसे लैंजन की तस्वीर दिखाई देती है उस मिरर के अंदर। वो लैंजन को जब देखता है तो फिर बोलता है, लैंजन प्लीज़ कुछ करो, मुझे आके यहाँ से ले जाओ, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा, मैं तुम्हारे जितना स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़ तुम कुछ करो, मुझे आके ले जाओ। वो फिर अपना हाथ लेता है और उस मिरर के अंदर जहाँ लैंजन की फ़ोटो उसे नज़र आ रही होती है उसको टच करता है, जब तक वो फ़ोटो वहाँ से गायब हो जाती है। जैसे ही फ़ोटो गायब होती है विंग वापस रोने लग जाता है। फिर वो काफ़ी देर तक ऐसे रोता परेशान रहता है और फिर जाके शावर ले ही लेता है। वो भी फिर रेडी होके अंदर आ जाता है। वो मिरर के सामने अपनी वेडिंग ड्रेस को देखता है और उससे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो उस ड्रेस को पहनना ही नहीं चाहता, लेकिन अब उसकी मॉम ने बोला है तो उसे पहनना है। फिर वो बिना मन से उस ड्रेस को लेके पहन लेता है और रेडी भी हो जाता है। उधर दूसरी तरफ लैंजन भी रेडी हो चुके हैं। मैडम ये लैंजन को देखती है तो बोलती है, आहा मेरा बेटा तो बहुत मस्त लग रहा है, अब तुम ठीक लग रहे हो। वो फिर लैंजन के पास जाती है और उसकी नज़र उतार लेती है और बोलती है, बस एक चीज़ की कमी है, प्लीज़ तुम थोड़ा सा मुस्कुरा दो, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट की कमी है बेटे, तुम थोड़ा मुस्कुरा दोगे तो तुम्हारे चेहरे पे चार चांद लग जाएगा। लैंजन अपनी मॉम की तरफ देखता है और कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता और चुपचाप जाके साइड में बैठ जाता है। जब तक वहाँ पे सीजू आता है और लैंजन के पास बैठते हुए बोलता है, भैया। लैंजन फिर अपने भाई की तरफ देखता है तो सीजू बोलता है, भैया क्या आप सच में
टीचर से शादी करने जा रहे हो? लैंजन सिजुई की तरफ देखता है पर कुछ नहीं बोलता। वो फिर नज़रें नीचे झुका लेता है। तो सिजुई बोलता है, भैया मुझे पता है आप टीचर से शादी नहीं करना चाहते ना। सिजुई की बात सुन के लैंजन फिर कोई जवाब नहीं देते हैं, वो चुप ही रहते हैं। तो सिजुई बोलता है, मुझे पता है भैया आप ये शादी नहीं करना चाहते, तो फिर आप जाके बोल क्यों नहीं देते मॉम डैड को कि आपको ये शादी नहीं करनी? आप इस शादी को कर ही क्यों रहे हो जब आप करना ही नहीं चाहते? तो लैंजन बोलते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता सिजुई, बहुत देर हो चुकी है। मैंने मना करके देख लिया, लेकिन अब ये शादी कैंसिल नहीं हो सकती। तो सिजुई बोलता है, ऐसा क्यों भैया? मैं जाके मॉम डैड से बात करता हूँ, मैं उन्हें बोलूँगा कि आप ये शादी नहीं करना चाहते। तो लैंजन बोलते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा सिजुई, क्योंकि मॉम डैड अब इस बात को नहीं मानेंगे, वो इस शादी को कैंसिल नहीं करेंगे, मुझे ये शादी को करना ही होगा। तो सिजुई बोलता है, पर भैया आप ऐसा क्यों करोगे? आपने तो आज तक वही किया है जो आप करना चाहते हो, और आप इस शादी को नहीं करना चाहते, तो फिर आप ये शादी क्यों कर रहे हो? तो लैंजन बोलता है, क्योंकि मैंने गलती की है सिजुई, उसी की सज़ा मुझे मिल रही है। तो सिजुई बोलता है, गलती? और आपने? लैंजन फिर हमेशा रिलाकर बोलता है, हाँ मैंने गलती की है और उसी की मुझे सज़ा मिल रही है, और मुझे इस सज़ा को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सिजुई बोलता है, नहीं आप बिल्कुल ठीक नहीं हो, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रहे हो, और मेरे भैया हमेशा खुश रहते हैं और मुझे उनको खुश देखना ही पसंद है। आप खुश नहीं हो भैया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप जाके बोल दो। तो लैंजन बोलता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा सिजुई, मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब ये शादी नहीं टल सकती। लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ और मैं ठीक हो भी जाऊँगा, तुम्हें मेरे बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिजुई फिर खड़ा होता है और बोलता है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो भैया, मैं आपका भाई हूँ, माना मैं छोटा हूँ, मुझे कोई चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन मुझे इतना समझ में आता है कि मेरे भैया कब खुश हैं और कब उदास। लैंजन सिजुई की बात सुन के इमोशनल हो जाते हैं, वो भी फिर खड़े होते हैं और सिजुई को जाके हक करते हैं और बोलते हैं, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन सिजुई तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिजुई फिर हक ब्रेक करता है और बोलता है, सच में भैया आप ठीक हो ना? लैंजन फिर हमेशा हिलाते हैं और एक फेक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम जाओ, तुम जाके बाहर खेलो। तो सिजुई बोलता है, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आपके साथ रहूँगा, मुझे पता है आप अभी ठीक नहीं हो, आपको मेरी ज़रूरत है ना, आप चाहते हो कि मैं आपके साथ रहूँ। सिजुई की बात सुन के फिर लैंजन भी हमेशा हिला देते हैं। तो सिजुई बोलता है, मैं आपका साथ छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं आपके साथ ही रहूँगा। लैंजन फिर से सिजुई को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, थैंक यू सिजुई, थैंक यू सो मच जो तुम मेरे साथ हो। तो सिजुई बोलता है, भैया मैं आपके हमेशा साथ रहूँगा, आपका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, आप मेरे भैया जो हो। लैंजन को ये बातें अभी काफ़ी थोड़ा रिलीफ दे रही होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन में है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, उन्हें अभी की डेट में थोड़ी तसल्ली, थोड़ा प्यार चाहिए, और जो उन्हें सिजुई से मिल रहा है इसलिए वो इमोशनल हो जाते हैं। वो फिर सिजुई के ऐसे हक के खड़े रहते हैं। तो सिजुई फिर हक ब्रेक करता है और बोलता है, भैया इधर आओ। वो फिर लैंजन को ले जाके एक जगह बिठाता है और उसके पास बैठ जाता है, बोलता है, भैया आपने सुबह से कुछ नहीं लिया ना, रुको मैं आपके लिए जूस लेके आता हूँ, आप जूस पी लो। तो लैंजन बोलते हैं, नहीं मेरा मन नहीं है। तो सिजुई बोलता है, नहीं भैया ऐसे नहीं चलेगा, आप मुझे थके थके लग रहे हो, रुको मैं आपके लिए जूस लेके आता हूँ और आपको पीना होगा। लैंजन सिजुई को रोकने लग जाते हैं, पर सिजुई नहीं रुकता, वो फिर वहाँ से चला ही जाता है। उधर विंग जो कि पूरी तरीके से रेडी था, तो मैडम यू बोलती है, चलो तुम रेडी हो गए हो ना। वो ऊपर से नीचे तक विंग को देख लेते और बोलते, आहा मेरा बेटा तो बहुत प्यारा लग रहा है, इधर आ जाओ। मैडम यू विंग के फेस को अपने हाथों में होल्ड करती है और उसके फोrehead पे एक किस करते हुए बोलती है, मेरा बेटा आज बहुत सुंदर लग रहा है, उसे किसी की नज़र ना लगे। वो फिर विंग को देखते और बोलती है, विंग बेटे आज तुम्हारी शादी है और तुम देखो तुम मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम ऐसे जाओगे अपनी शादी में? लोग देखेंगे तो सोचेंगे मैंने तुम्हें मार पीट के तुम्हारी शादी करा रही हूँ, क्या तुम ऐसा चाहते हो? विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है और बोलता है, मॉम आप ये क्यों कर रही हो, प्लीज़ इसे रोक दो। तो मैडम ये बोलती है, विंग मैंने तुम्हें मुस्कुराने को बोला है बेटा, और कुछ बोलने के लिए नहीं। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ थोड़ा सा मुस्कुरा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी वाले दिन तुम ऐसे दिखो और लोग सोचे कि मैं तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी करा रही हूँ। विंग जो कि अब कुछ नहीं बोलता है, वो फिर नज़रें नीचे झुका लेता है। तो मैडम ये बोलती है, ठीक है अगर तुम्हें ऐसे ही रहना है तो ऐसे ही सही, मैं तुम्हें ऐसे ही लेके जाऊँगी, लेकिन तुम्हारी ये शादी तो मैं कैंसिल नहीं करूँगी। वो इतना बोल के फिर विंग का हाथ पकड़ती है और उसे लेके बाहर जाने लगती है।
विंग जैसे ही बाहर निकलता है वहाँ पे सामने उसके तीनों दोस्त खड़े रहते हैं, निये, साओसिन चैंग और चैंग। वो विंग को देखते हैं तो विंग के पास आते हैं और बोलते हैं, वाओ विंग, तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। निये फिर विंग के पास आता है और उसे हग करते हुए बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेसन विंग, आज तुम्हारी शादी है। विंग फिर उसे हग ब्रेक करता है और उसके सामने देखता है तो निये बोलता है, अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो। मैडम यू फिर उसकी तरफ देखते हैं और बोलती है, क्या तुम विंग के दोस्त हो। निये फिर हाँ में सर हिलाता है तो मैडम यू बोलती है, तो तुम इसे समझाओ जरा, आज इसकी शादी है और देखो ये मुस्कुरा तक नहीं रहा है, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। तो निये बोलता है, आंटी आप जाओ, मैं इसे लेके आता हूँ। मैडम यू फिर हाँ में सर हिलाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो निये बोलता है, विंग क्या बात है डूड, आज तुम्हारी शादी है और तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो। विंग फिर निये की तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है। तो चैंग उसके पास आते हैं और बोलता है, विंग क्या बात है, तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो। विंग फिर चैंग की तरफ देखता है और बोलता है, चैंग मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मैं वैन से शादी नहीं कर सकता। तो निये बोलता है, क्या, ये तुम क्या बोल रहे हो विंग, कल तक तुम बोल रहे थे तुम्हें वैन से शादी करनी है और आज तुम क्यों बोल रहे हो कि तुम्हें वैन से शादी नहीं करनी। तो विंग बोलता है, क्योंकि कल तक मुझे लगता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं वैन से प्यार नहीं करता, मैं उसे पसंद कर रहा था, मैं अंधा हो गया था, मुझे लगा कि मैं उसे प्यार करता हूँ लेकिन मैं उसे प्यार नहीं करता, मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मैं लंजा से प्यार करता हूँ, मैं लंजा से शादी करना चाहता हूँ। तो चैंग बोलता है, क्या तुम लंजा से शादी करना चाहते हो। तो विंग बोलता है, वो तुम्हारा लंजा नहीं है, वो तुम्हारे लिए लैंजान है, वो लंजा मेरे लिए है। तो चैंग बोलता है, हाँ सॉरी, हाँ क्या तुम लंजा से शादी करना चाहते हो, ये तुम क्या बोल रहे हो। तो विंग बोलता है, हाँ चैंग मैं सच बोल रहा हूँ, मुझसे पहले गलती हो गई, मैं चीज़ों को समझ नहीं पाया, मुझे लग रहा था कि मैं वैन को प्यार करता हूँ लेकिन नहीं, मैं वैन को नहीं, मैं लंजा को प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मॉम मेरी बात नहीं मान रही है, वो इस शादी को कैंसिल नहीं कर रही है। तो साओसिन चैंग उसके पास आता है और बोलता है, विंग क्या तुम सच बोल रहे हो, तुम जो अब बोल रहे हो क्या ये सच है। तो विंग बोलता है, हाँ अब मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच है, मैं पहले पागल था, पहले मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं कुछ समझ नहीं पाया और मुझे लगा कि मैं वैन को प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं वैन को नहीं, मैं लंजा को प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। तो निये बोलता है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है विंग, कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो वैन से शादी करना चाहते थे ना और अब तुम बोल रहे हो तुम लैंजन से शादी करना चाहते हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। विंग निये की बातें सुन के उसे गुस्सा आ जाता है तो फिर उसका कॉलर पकड़ता है और बोलता है, तुम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, क्या तुम मुझे समझा नहीं सकते थे, तुम मुझे रोक नहीं सकते थे। तो निये बोलता, अरे भाई मैंने क्या किया है, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो। विंग फिर निये का कॉलर छोड़ देता है और बोलता है, सॉरी तुमने कुछ नहीं किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसमें सारी गलती मेरी है, मैं ही अंधा था, मैं ही चीज़ों को नहीं देख पाया और ना ही समझ पाया और शायद उसी की मुझे सज़ा मिल रही है। चैंग फिर विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है, विंग क्या तुम सच में। तो विंग फिर हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, हाँ चैंग मुझे पता है मैंने गलती कर दी है, लेकिन चैंग मैं सच बोल रहा हूँ, मैं लैंजा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे दूर नहीं रह पाऊँगा, मैं ये शादी नहीं कर सकता, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। तो साओसिन चैंग बोलता है, विंग तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बहुत देर कर दी, अब बहुत देर हो चुका है, अब शायद ये शादी नहीं रुक सकती। तो विंग बोलता है, मुझे पता है, ये शायद मेरी गलतियों की सज़ा है, लेकिन मैं ये सज़ा नहीं लेना चाहता, क्या ये शादी रुक नहीं सकती। तो चैंग बोलता है, मुझे तो नहीं लगता विंग। तो निये बोलता है, पर विंग क्या तुम सच में वैन को प्यार नहीं करते। तो विंग बोलता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब मैं ये गलती सुधारना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा। तो निये बोलता है, विंग सॉरी पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो विंग बोलता है, मुझे पता है और मुझे तुमसे कोई मदद चाहिए भी नहीं। निये फिर अपना सर नीचे झुका लेता है। तो विंग फिर कुछ नहीं बोलता जब तक मैडम उधर से बोलते, अरे तुम लोग वहाँ क्यों रुक गए, तुम लोग चलते क्यों नहीं, देर हो रही है। विंग फिर उधर देखता है तो चैंग बोलता है, जी आंटी हम आ रहे हैं। वो फिर विंग के पास आता है और बोलता है, विंग चलो, वैसे भी अब कुछ नहीं हो सकता, तो अब तुम आंटी को डिसअपॉइंट मत करो, चलो। वो फिर विंग का हाथ पकड़ता है। विंग जो कि मना कर रहा होता है तो चैंग किसी तरह विंग का हाथ पकड़ के उसे ले जाकर कार में बिठा देता है। इसी तरफ उधर लैंड मैंसन में जीसू और उसके मॉम डैड और उसका भाई भी पहुंच जाते हैं, उनकी फैमिली भी वहां पहुंच जाती है। मैडम यू फिर वहां जाती है और उन सबका स्वागत करती है। वो जीसू की मॉम से फिर हक करती है और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलती है।
और वो जब जीसू को देखती है तो बोलती है, जीसू बेटे तुम बहुत प्यारे लग रहे हो, और इतना बोल के फिर वो जीसू को हक कर लेती है। जीसू भी उनको हक करता है और फिर थैंक यू बोल देता है। तो मैडम ये बोलती है चलो अंदर चलो। वो सब फिर हमें सर हिलाते हैं और अंदर आ जाते हैं। तो चैंगलिन बोलता है आंटी सिजुई कहाँ पे है? तो मैडम ये बोलती है सिजुई ऊपर होगा बेटा अपने रूम में। चैंगलिन फिर हमें सर हिलाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसे सिजुई के पास जाना है, वो फिर वहाँ से सिजुई के पास चला जाता है। इधर ये लोग भी बात करने लगते हैं जब तक लैन किरण भी आते हैं और जीसू के डैड से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं और उससे बात करने लगते हैं। उधर विंग और उसकी फैमिली भी निकल चुकी है, वो भी यहाँ पर पहुँचने वाली है। लैनजन जो कि अभी भी अपने रूम में है, वो अपने रूम से भी बाहर ही नहीं आए हैं। थोड़ी देर बाद विंग और विंग की फैमिली भी आ ही जाती है। वो कार से नीचे उतरती है। विंग जो कि अभी अंदर एंटर नहीं होना चाहता था, वो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, वो फिर वहीं पर खड़ा रहता है। तो मैडम यू और उसके डैड यांग फेमियन विंग के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं विंग चलो। विंग अपने मॉम डैड के सामने देखता है लेकिन वो चलने को तैयार नहीं होता है। तो मैडम यू बोलती है विंग अब यहाँ पे कोई तमाशा नहीं, चुपचाप चलो। विंग फिर कुछ नहीं बोलता तो वो आगे जाने लगते हैं जब तक वैन की कार भी वहाँ पे आके रुक जाती है। वैन भी अपने कार से नीचे उतरता है। मैडम यू उसको देखती है तो फिर उसके पास चली जाती है। वैन भी मैडम यू को देखता है, फिर हाथ जोड़ लेता है। जियांग फेमियन भी उसके पास जाते हैं, उसे जाके हक कर लेते हैं। वो फिर सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और लैन मैंसन की तरफ वो भी आ जाता है। मैडम यू फिर उनको देख के उनका भी स्वागत करती है और उन्हें भी अंदर ले जाती है। विंग जब लैन मैंसन के अंदर कदम रखता है तो वो फिर लैनजन को ढूंढने लगता है। वो लैनजन को देखना चाहता है लेकिन लैनजन वहाँ पे मौजूद नहीं है। मैडम यू को गले लगाती है और बोलती है कॉन्ग्रेचुलेसन ई, आज तुम्हारे बेटी की शादी है। मैडम ई भी मैडम यू को हक करती है और बोलती है तुम्हें भी यू, तुम्हारी बेटी की भी शादी है। तो मैडम यू बोलती है हाँ, आज हम दोनों की बेटी की शादी है, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। तो मैडम ये बोलती है बिल्कुल तुमने सही कहा, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। वो दोनों फिर हमें सर हिलाते हैं और फिर वो मैडम ये बोलती है चलो आ जाओ। वो फिर मैडम यू को ले जाती है और उधर ले जाके सोफे पे बिठा देती है। तो मैडम ये बोलती है लैनजन नज़र नहीं आ रहा? तो मैडम ये बोलती है बस आता ही होगा, वो अपने रूम में है। विंग जो कि इधर उधर देख ही रहा होता है, वो फिर जीसू की तरफ देखता है। जीसू जो कि रेडी होके वहाँ पे चुपचाप बैठा है, तो वो उसकी तरफ देखता है और फिर अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। जीसू भी उसकी तरफ देखता है। वैन भी आ जाता है तो मैडम ई वैन को भी लाके विंग के पास बिठा देती है। अब इंतज़ार है तो सिर्फ लैनजन का। लैनजन है जो कि वहाँ पे अभी मौजूद नहीं है। मैडम ये अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और बोलती है किरण जाओ उसे लेके आ जाओ, अब बस शादी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। लैन किरण भी फिर हमें सर हिलाते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वो लैनजन के रूम में जाते हैं, देखते हैं लैनजन जो कि अभी भी अपने रूम में बैठा हुआ है और वो विंग की तस्वीरों की तरफ ही देख रहा होता है। लैन किरण अपने बेटे के पास जाते हैं और बोलते हैं लैनजन। अपने डैड की आवाज़ सुन के लैनजन देखते हैं सामने तो लैन किरण बोलते हैं चलो सब आ चुके हैं, तुम्हारा वेट कर रहे हैं। लैनजन जो कि उठता नहीं है, बैठा ही रहता है। तो लैन किरण बोलते हैं लैनजन मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है बेटे, आज तुम हमारे लिए क्या इतना नहीं कर सकते? आज देखो तुम्हारी शादी है और हम सब तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, क्या तुम हमारी खुशी के लिए थोड़ा खुश नहीं हो सकते? लैनजन अपने डैड की तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। तो लैन किरण बोलते हैं बेटे मैंने तुम्हें हमेशा अपने दोस्त की तरह माना है, तुम्हारी हर जिद को पूरी की है। मैं चाहता था कि तुम्हारी लाइफ में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, तुमने जो चाहा मैंने तुम्हें दिया। तो आज जब तुम्हारे मॉम डैड तुमसे कुछ चाहते हैं तो क्या तुम उन्हें इतना नहीं दे सकते? लैनजन अपने डैड की तरफ देख रहे होते हैं। तो लैन किरण बोलते हैं प्लीज़ बेटे थोड़ा सा मुस्कुरा दो, खुश हो जाओ, हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, क्या तुम हमारी खुशी के लिए थोड़ा खुश नहीं हो सकते? लैनजन फिर एक छोटी सी स्माइल कर देते हैं। तो लैन किरण उसे हक करते हैं, बोलते हैं बेटे मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाहिए और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना ही चाहता हूँ, लेकिन अभी के लिए तुम्हें समझना होगा, तो तुम प्लीज़ अपने डैड को समझो। लैनजन फिर हाँ में सर हिला देते हैं। तो लैन किरण बोलते हैं थैंक यू बेटे, चलो अब चलते हैं, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वो लैनजन का हाथ पकड़ते हैं और उसे रूम से लेके बाहर आ जाते हैं। वो फिर सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो मैडम ही सामने खड़ी रहती है। वो लैनजन को ऊपर से नीचे तक देखती है और बोलती है चले बेटा। वो भी लैनजन के पास चली जाती है और जाके लैनजन का हाथ पकड़ लेती है। वो दोनों फिर लैनजन को लेके बाहर चले जाते हैं स्टेज के ऊपर, जहाँ पे उनकी शादी का अरेंजमेंट किया हुआ है।
वेन्यू है उनका। वो वहाँ पे लैन किरण लैंजन को लेके फिर स्टेज पे जाके खड़े हो जाते हैं। मैडम ये वैन के पास जाती है और बोलती है, बेटे तुम्हारे साथ कोई नहीं है ना। वैन फिर नज़रें नीचे झुका लेता है तो मैडम बोलती है, अरे ऐसे नहीं करते बेटे, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, आ जाओ। वो फिर वैन का हाथ पकड़ती है और उसे भी ले जाके स्टेज पे खड़ा करा देती है और वो खुद भी उसके साथ खड़ी हो जाती है। जब तक इधर से जियांग फैमियन और मैडम यू विंग को लेके वहाँ पे आते हैं। विंग जो कि नज़रें नीचे झुकाए और उसकी आंखों में आंसू भी है, वो नहीं जाना चाहता, उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके मॉम डैड साथ में हैं तो उसे जाना होगा। वो फिर नज़रें नीचे झुकाए हुए भी चुपचाप आ रहा होता है। लैंजन जो कि स्टेज पर वहाँ पे खड़े हैं, लेकिन उनके भी नज़रें नीचे झुकी हुई है, वो भी इधर उधर बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। इधर से जीसू के मॉम डैड भी जीसू को लेके आ जाते हैं, साथ में उसका भाई चैंगलिन भी होता है, वो भी अपने भाई का हाथ पकड़े हुए चल रहा होता है। फिर जीसू के डैड जीसू का हाथ पकड़ के उसे स्टेज पे लेके चले जाते हैं और ले जाके लैंजन के पास खड़ा करा देते हैं। लैंजन को जब एहसास होता है कि जीसू आ गया है, लेकिन वो जीसू की तरफ देखता तक नहीं है, वो नज़रें नीचे झुकाए हुए खड़े रहता है। तो फिर लैन किरण बोलता है, लैंजन ऊपर देखो। लैंजन फिर अपनी डैड की बात सुन के ऊपर देखते हैं। जीसू जो कि लैंजन की तरफ देखता है, लैंजन भी उसकी तरफ देख लेते हैं तो जीसू एक स्माइल करता है, लैंजन भी फिर एक स्माइल कर ही देते हैं। जब तक सामने से विंग आ रहा होता है, लैंजन की नज़र विंग पे पड़ती है। लैंजन विंग को देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, क्योंकि विंग ने वही सूट पहना है जो लैंजन ने पसंद किया था, जो लैंजन लेना चाहते थे। वो विंग को उस सूट में देख के फिर देखते रह जाते हैं। तो लैन किरण लैंजन का हाथ दबाते हैं। लैंजन फिर अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। विंग जो कि वहाँ पे नज़रें झुकाए हुए चल रहा है, उसने अभी तक लैंजन या फिर किसी को नहीं देखा है, उसकी नज़रें अभी नीचे ही झुकी हुई है। उसके डैड भी फिर विंग को स्टेज पे लेके आते हैं और लाके वैन के पास खड़ा करा देते हैं। विंग जब स्टेज पे आता है फिर वो वैन की तरफ देखता है। वैन विंग को देख के एक स्माइल करता है, लेकिन विंग उसको देख के कोई स्माइल नहीं करता। फिर वो अपनी नज़रें ऊपर उठाता है तो सामने लैंजन को देखता है। वो लैंजन को देखता है तो देखता रह जाता है, क्योंकि लैंजन ने भी वही सूट पहना है जो विंग ने पसंद किया था, जिसे विंग लेना चाहता था। वो लैंजन को देख के फिर देखता ही रह जाता है। उसकी आंखों से फिर आंसू टपक ही जाते हैं, जो इतने देर से वो कंट्रोल किए हुए बैठा था। अब वो आंसू नहीं रुकते, वो उसकी आंखों से नीचे गिर जाते हैं। विंग फिर फटाक से अपने आंसुओं को पोंछ लेता है और फिर अपनी नज़रें भी नीचे झुका लेता है। लैंजन जिसकी नज़रों में अब खुद भी आंसू आ चुके हैं, उनकी आंखों में भी आंसू भर चुके हैं। तक वहाँ पे प्रिस्ट भी आ जाते हैं। वो आके फिर सामने खड़े हो जाते हैं और लैन किरण की तरफ देखते हैं। लैन किरण प्रिस्ट की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, आप शुरू कर सकते हैं। वो फिर हाँ में सर हिलाते हैं और एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, इन्हें यहाँ लाइए। लैन किरण फिर लैंजन को वहाँ लेके चले जाते हैं उनके सामने। जीसू को भी ले जाके लैंजन के एक साइड में खड़ा करा देते हैं। दूसरी तरफ जियांग फैमियन भी विंग का हाथ पकड़ते हैं और लाके लैंजन के पास खड़ा करा देते हैं और वैन को विंग के पास। अब पहले जीसू, फिर लैंजन, फिर उसके पास विंग और विंग के पास वैन खड़े हैं। ये चारों एक लाइन में खड़े हैं। गाइस यहाँ पे थोड़ी गलती हो जाएगी तो आप माफ़ करना, क्योंकि मुझे नहीं पता क्रिश्चियन शादी कैसे होती है और इंडियन वेडिंग तो मैं करा नहीं सकती थी, बिकॉज अच्छा नहीं लगता लड़कों की शादी इंडियन तरीके से। इस वजह से फिर मैं जो भी बोलूँगी आप प्लीज़ समझ जाना। आई नो गलतियाँ होगी तो आप उसे इग्नोर करना, आप स्टोरी को बस समझ जाना अपने हिसाब से। प्रिस्ट उन चारों की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। वो लैंजन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तो क्या मिस्टर लैंजन, आप मिस्टर जियांग वेंग को जीवन भर अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? लैंजन प्रिस्ट की बातें सुनते हैं, लेकिन उन्हें अपने कानों पे विश्वास नहीं होता। वो उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो प्रिस्ट फिर से एक बार बोलते हैं, मिस्टर लैंजन, क्या आप मिस्टर जियांग वेंग को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? लैंजन और वेंग जो उनकी तरफ देखते हैं और देखते रह जाते हैं। उन्हें तो अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो क्या सुन रहे हैं। जब तक लैन किरण लैंजन के शोल्डर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, लैंजन बेटे जवाब दो, वो तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। लैंजन अपने फादर की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं, डैड ये। तो उनके डैड बोलते हैं, हाँ क्या तुमने सुना नहीं, उन्होंने तुमसे कुछ पूछा है, उनका जवाब दो। लैंजन जिसकी आंखों में आंसू भर आए हैं और पूरे बोलते हैं, डैड ये। तो मैडम लैनी आगे आते हैं और बोलती है, तो लैंजन क्या तुमने सुना नहीं, या तुम उनके सवालों के जवाब नहीं देना चाहते? लैंजन अपनी मॉम की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मॉम ये क्या बोल रहे हैं?
तो मैडम लैनी बोलती है, हाँ बेटे, जो तुमने सुना वो वही बोल रहे, तुम्हें क्या लगा था? हाँ। तो लैंजन बोलते, लेकिन मॉम आप। तो मैडम ही हंसती और बोलती, समझ गए, एक खेल तुमने खेला बेटा और एक खेल मैंने खेला, तो कैसा लगा तुम्हें? तो लैंजन बोलते, लेकिन मॉम मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो जब तक सामने से शिचेन, सुयांग और बेनिंग आते हैं, वो स्माइल करते हुए लैंजन के पास आते हैं और आके खड़े हो जाते हैं। तो शिचेन बोलते हैं, तो भाई तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चला ना? लैंजन शिचेन की तरफ देखते और बोलते, शिचेन तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो शिचेन बोलते, अरे परेशान मत हो, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। एक्चुअली मैंने तुम्हारी और विंग की जो बातें हुई थी ना, जो तुम लोगों ने डिसाइड किया था ना, वो आके मैंने आंटी को पहले ही बता दिया था। मैडम ही फिर लैंजन के कान पकड़ती और बोलती, तुम शैतान, मैंने तुम्हें क्या बोला था और तुम दोनों क्या कर रहे थे? हाँ, तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं था, तुम लोग हमें धोखा देने की प्लानिंग कर रहे थे। तो लैंजन बोलते, मॉम इसका मतलब आपको? तो मैडम लैनी बोलती, हाँ मुझे पहले से पता था तुम दोनों क्या सोच रहे थे और तुम दोनों क्या करना चाहते। तुम दोनों ने जो कुछ भी किया है ना, मुझे सब पता है, मुझे सब पहले से पता चल गया था। शिचेन ने आके मुझे सब कुछ बता दिया था और मैं फिर देखना चाहती थी कि तुम लोग किस हद तक जा सकते हो। मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। फिर यहाँ से थोड़ा सा फ्लैशबैक शुरू होता है। शिचेन, जब लैंजन और विंग की बातें हुई थी और इन दोनों ने जो प्लान किया था कि ये लोग डेटिंग करेंगे और टाइम लेंगे और उस टाइम के दौरान ये फिर अपने अपने पसंद को अपने अपने प्यार के जाल में ले आएंगे, उससे अपने प्यार का कन्फेशन कर देंगे। ये बात शिचेन को अच्छी नहीं लगी थी। वो लैंजन को रोकना चाहता था, लेकिन लैंजन जो कि उसकी बात नहीं सुनता और नहीं समझता, इसीलिए फिर शिचेन के दिमाग में आया कि वो जाके लैनी को बता देगा, वो जाके लैनी को सब कुछ बता देगा कि लैंजन क्या कर रहा है। और वो ऐसे ही करता है, वो आके फिर मैडम लैनी को सब कुछ बता देता है। मैडम लैनी ये बात सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। उन्हें पहले तो विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उनका बेटा लैंजन ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन शिचेन जो कि झूठ नहीं बोलेगा, तो मैडम लैनी बोलती है, ठीक है तुम उनके साथ रहो और मुझे उनके पल पल की खबर दो, वो क्या करते हैं। शिचेन भी फिर ओके कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इधर जैसे जैसे विंग और लैंजन जो जो करना चालू किए थे, मैडम लैनी का सब उस पर ध्यान था, उन्हें सब कुछ पता चल रहा था पहले से ही। जब फर्स्ट टाइम विंग वैन के साथ बर्थडे पार्टी वाले दिन जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी और जीसू को जब हर्ट हुआ था, उस दिन जीसू अपसेट था। शिचेन उसी दिन जाके जीसू को बताना चाहता था सब कुछ, लेकिन मैडम लैनी ने उसे रोक दिया था और बोला अभी नहीं, अभी सही समय नहीं है, रुक जाओ थोड़ा, आगे देखो होता क्या है। ऐसे ही जब लास्ट होटल वाला इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद से जब जीसू टोटली हर्ट हो गया था और उसने रिश्ता ब्रेक कर दिया था वैन के साथ, ये चीज़ फिर मैडम लैनी को बर्दाश्त नहीं हुई थी। शिचेन को बोल के मैडम लैनी ने जीसू और वैन को भी एक साथ बुलाया था। वो उसे अपने घर बुलाती है और वहाँ पे शिचेन भी आ जाता है। वो सारे दोस्त वहाँ आते हैं और सब कुछ वैन और जीसू को बता दिया जाता है। वैन और जीसू जब ये सुनते हैं तो उन्हें भी विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन मैडम लैनी उन्हें बोलती है कि अब तुम्हें पता चल गया है तो तुम मेरा साथ दो, तुम्हें मेरे साथ मिलकर थोड़ा नाटक करना होगा। तो जीसू बोलता है, आंटी कैसा नाटक? तो मैडम लैनी बोलती है, जीसू तुम्हें अगर लैंजन तुम्हें प्रपोज करे या शादी के बारे में पूछे तो तुम उसे हाँ कर देना, तुम उसे शादी करने के लिए मान जाना। जीसू पहले तो मना कर देता है, लेकिन मैडम लैनी उसे समझाती है तो वो फिर हाँ कर देता है। इधर वैन और जीसू की उसी दिन मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। उन दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था। वो मैडम लैनी के कहने पे आके ये सब कर रहे थे और इनके सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे जैसे इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है और ये दोनों लड़ चुके हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था, उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था। ये मैडम लैनी की प्लानिंग थी। मैडम लैनी ने मैडम यू को कॉल करके बोला था कि वो विंग के रिश्ते के लिए हाँ कर दे और उससे शादी के लिए मान जाए। मैडम यू भी मैडम लैनी की बात मान गई थी और उन्होंने विंग और वैन के रिश्ते के लिए भी हामी भर दी थी। ये सब मैडम लैनी का किया धरा था। विंग और लैंजन ये सब जान के पूरे शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुश भी हो जाते हैं। लैंजन जिसकी आंखों से आंसू नॉन स्टॉप बहने लग जाते हैं, तो मैडम लैनी लैंजन के आंसू पोंछती और बोलती है, तुम बेवकूफ़ लड़के,
तुमने ये क्यों किया? हाँ, क्या तुम्हें अपनी माँ पे विश्वास नहीं था? लैंजन फिर अपने मॉम का हाथ पकड़ते और बोलते हैं, मॉम मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, आप सही थी, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था, मैं ही मूर्ख था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और मैं आपका कहा टाल दिया। लेकिन अब मुझे एहसास है, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझसे गलती हो गई मॉम, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैडम ही फिर लैंजन के आंसू पोंछती और बोलती है, मुझे पता है बेटे, मैंने देख लिया है, तुमने अपना पश्चाताप कर लिया है, मुझे अच्छे से पता है कि अब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है और तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें ऐसे ही रहने देती। मुझे अच्छे से पता है मेरे बेटे की खुशी किस में है और मैंने तुम्हारी आंखों में पहले ही देख लिया था कि तुम विंग से प्यार करते हो, तुम सिर्फ उसी से प्यार करते हो, लेकिन तुम इस बात से अनजान हो। इसी वजह से मुझे इतना सब कुछ करना पड़ा, मैं ये नहीं करती लेकिन तुम्हें एहसास दिलाना था, इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। लैंजन फिर मॉम को हक करते हैं, अपने बोलते हैं, मॉम आपने बिल्कुल अच्छा किया, मुझे पता है मैंने गलती की है, ये सब मेरी गलती थी, ये सब मेरी वजह से हुआ, लेकिन मॉम मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद आप जो भी बोलेंगी ना मैं वो पूरा करूँगा, मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा, मैं आपका कहा हुआ हर बात मानूँगा। मैडम ये लैंजन को फिर पीछे से रब करती है और बोलती है, मुझे पता है मेरे बेटे, मुझे अच्छे से पता है और मैं तुमसे नाराज़ बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ मुझे पहले गुस्सा आया था, मैं पहले तुम पे बहुत नाराज़ हुई थी, लेकिन अब मैंने देख लिया कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो चुका है, इसीलिए अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैडम ये फिर लैंजन को हक ब्रेक कराती है और बोलती है, अब तो खुश हो जाओ, अब तो हंस दो, अब तो तुम्हारी शादी उसी से हो रही है जिससे तुम प्यार करते हो। लैंजन फिर जीसू की तरफ देखता है और बोलता है, मॉम। तो मैडम ही बोलते, अरे वो वैन से शादी करेगा, उसकी भी आज ही शादी है, लेकिन वैन से, तुम्हारे साथ नहीं, उसके इतने बुरे दिन नहीं है कि वो तुमसे शादी करेगा। जीसू फिर स्माइल करता है और लैंजन के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, हाँ लैंजन मैं वैन से शादी करूँगा और मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया। लैंजन फिर जीसू की तरफ देखता और बोलता है, नहीं जीसू तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो जीसू बोलता है, नहीं लैंजन तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुमने कुछ भी नहीं किया है, माना तुम दोनों के इरादे थोड़े से गलत थे, लेकिन इसमें तुम्हारी पूरी गलती नहीं है, गलती कहीं ना कहीं हमारी भी थी, हमने भी अपने प्यार पे विश्वास कहाँ किया था, हम भी तो तुम्हारे झांसे में आ गए थे और हम भी एक दूसरे से लड़ बैठे, लेकिन तुम्हारे उन सब करने से हमें ये एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। मैं वैन से कितना प्यार करता हूँ मुझे तुम्हारी वजह से ही एहसास हुआ है, इसलिए तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि इसमें तुम्हारी कोई गलती है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। लैंजन जीसू की तरफ देखता है और फिर एक स्माइल करता है। विंग फिर आगे आता है, वो भी जीसू के सामने खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़ लेता है और बोलता है, जीसू तुम मुझे माफ़ कर दो, लैंजन ने गलती मैंने की थी, ये सब मेरी वजह से हुआ था, इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ, ये सब शुरुआत मुझसे हुई है। जीसू फिर विंग के हाथों को पकड़ता है और उसके हाथ को अलग करते हुए बोलता है, नहीं विंग इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मुझे तुमसे बिल्कुल कोई भी नाराज़गी या कोई शिकायत नहीं है, मैं नहीं मानता कि इसमें तुम्हारी गलती है, और वैसे भी तुमने किया ही क्या, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मुझे डर था कि कहीं बहुत कुछ हो जाता, लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने कुछ ज़्यादा नहीं किया। विंग फिर भी अपनी नज़रें नीचे झुका लेता और बोलता है, नहीं जीसू मुझसे गलती हुई है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें और वैन को अलग नहीं करना चाहिए था। तो वैन आगे आता है और विंग के पास आके खड़ा होता है और बोलता है, विंग तुमने मुझे वैसे भी उससे अलग नहीं किया, मैंने तुम्हें उसी दिन बोल दिया था कि मैं जीसू से प्यार करता हूँ और मैं हमेशा उसी से प्यार करूँगा। विंग वैन की तरफ देखता है और हाँ में सर हिलाता है। तो वैन बोलता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कोई गलती है, इसमें गलती हमारी थी, हमने भी तो तुम्हारी बातों में या फिर ऐसे भी अपने प्यार पे विश्वास नहीं किया और हम दोनों आपस में लड़े थे, तो हम इसमें पूरी गलती तुम्हें कैसे दे सकते हैं, इसमें जितनी गलती तुम्हारी है उतनी गलती हमारी भी है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। विंग फिर वैन की तरफ मुड़ता है और बोलता है, लेकिन वैन मुझे माफ़ी मांगनी है, मुझे लगता है कि मैंने गलती की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
तो वैन बोलता है, नहीं विंग प्लीज़ तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, मैंने बोला है ना तुम मेरे दोस्त हो और मैंने तुम्हें सच में अपना अच्छा दोस्त माना है, कसम से तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। विंग भी फिर हमें सर हिलाता है। तो वैन बोलता है, अरे अब तो हंस दो, अब तो तुम्हें वो मिल गया जो तुम चाहते थे, अब जाके तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल गया, तुम्हें नहीं लगता? विंग फिर हमें सर हिलाता है। तो वैन बोलता है, उधर देखो। वो लैंजन की तरफ उसका सर घुमा देता है। लैंजन विंग की तरफ देखता है और विंग लैंजन की तरफ। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, देखते रहते हैं। तो मैडम ही बोलती, ये सब तुम बाद में करना, चलो पहले शादी कर लो, सब वेट कर रहे हैं और तुम्हारी वजह से ये दोनों की शादी भी लेट होगी, तुम लोग मुहूर्त निकालोगे, ऐसे में फिर इन दोनों की शादी का क्या, इनके बारे में तो सोचो। विंग फिर हमें सर हिलाता है, लैंजन भी। जब तक जियांग फेमियन और मैडम यू भी वहाँ आते हैं। विंग अपने मॉम डैड को देखता है और फिर अपने मॉम को हक कर लेता है और रोने लग जाता है। तो मैडम ही बोलती है, अरे रे मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा रूड हुई थी, मुझे माफ़ कर दो मेरे बेटे, मैंने तुम्हें बहुत डांटा ना। विंग फिर सोप करने लगता है और बोलता है, नहीं मॉम आप मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, ये सारी मेरी गलती थी, मुझे आपकी बातों को मान लेना चाहिए था, मैंने ही आपकी बात नहीं मानी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आज से मैं वादा करता हूँ मैं आपकी हर बात मानूंगा, मैं आज से कभी कोई गलती नहीं करूँगा। अब मुझे समझ में आ गया है कि मॉम डैड जो बोलते हैं ना वही ठीक होता है हमारे लिए, और आज के बाद में ना आप दोनों की हर बात मानूंगा, अब से मैं कोई जिद नहीं करूँगा, आप लोग जैसा बोलोगे ना मैं वैसा ही करूँगा। मैडम यू फिर विंग को अलग करती है खुद से और बोलती, अरे इतना कुछ करने को मुझसे तो ये बर्दाश्त ही नहीं होगा विंग, क्या तुम अचानक इतना सुधर जाओगे? विंग फिर अपने आंसू को पोंछता है, बोलता है, नहीं मॉम मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आज से आपकी हर बात मानूंगा, कसम से। तो मैडम यू स्माइल करती है और बोलती है, मुझे पता है विंग, मुझे अच्छे से पता है, अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि अब तुम कोई गलती नहीं करोगे। विंग फिर हमें सर हिलाता है। तो मैडम यू बोलती, चलो बाकी की बातें बाद में करना, अभी आज मेरे बेटे की शादी है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की शादी का सही मुहूर्त निकल जाए। विंग भी फिर हम करता है। तो मैडम यू उसके आंसू को पोंछती है और बोलती है, चलो अब। वो फिर विंग का हाथ पकड़ती है और ले जाके फिर से प्रिस्ट के सामने खड़ा कर देती है। प्रिस्ट फिर से एक बार पूछते हैं तो लैंजर फिर स्माइल करते हुए आई डू बोल देते हैं कि मैं करता हूँ। सेम चीज़ विंग से भी पूछी जाती है, विंग भी खुशी खुशी हाँ कर देता है। उन दोनों की फिर प्रिस्ट देखते हैं और बोलते हैं कि आप दोनों अब एक दूसरे को किस करके अपनी शादी को सील कर सकते हैं। विंग लैंजन की तरफ मुड़ जाता है, लैंजन विंग की तरफ मुड़ जाते हैं, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर लैंजन धीरे से विंग को अपने पास खींचते हैं और उससे एक किस कर ही देते हैं। जैसे ही ये इधर किस करते हैं वहाँ पे क्लैपिंग की आवाज़ शुरू हो जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और स्पेशली इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैडम यू और मैडम ई, इनकी खुशियों को तो कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो इनके बचपन से इस दिन का सपना देख रहे थे और फाइनली इनका सपना पूरा हो गया। शिजी और चैंगलिंग भी वहाँ पे खड़े दोनों साथ में खुश हो रहे होते हैं और क्लैप कर रहे होते हैं। शिजू को भी बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि उसका भैया बहुत खुश है। उन दोनों को फिर अलग होते हैं तो मैडम ये बोलती है, अब चलो तुम दोनों साइड हो जाओ, अब मेरे इन दो बच्चों की बारी है। मैडम ये फिर जीसू को लेती है और वैन को लेती है और ले जाकर उनके सामने खड़ा करा देती है। उनकी भी फिर शादी की रस्में हो जाती है, उन्हें भी प्रिस्ट बोल देते हैं, वो भी एक दूसरे को किस कर देते हैं और अपनी शादी को सील कर देते हैं। अब यहाँ पे चारों की शादी हो गई है, वैन जो एक तरफ और वांगशन एक तरफ। वाओ बहुत मज़ेदार, मज़ा आ गया मुझे तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज मैं इस खुशी के मोमेंट पे ही रोकूंगी, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे और शायद आगे का नेक्स्ट पार्ट हमारा लास्ट पार्ट भी हो सकता है। वेल अभी तो मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ अब बस यहाँ पे मुझे रोकना है, इससे आगे तो मैं अभी नहीं बढ़ूँगी क्योंकि आगे होगा हमारे वांगसन का थोड़ा सा हॉट नॉट रोमांस और हमारे वेंजू का भी साथ में, और अभी थोड़ा कुछ बाकी है वो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत टफ था और इस पार्ट में कुछ गलतियाँ भी हुई होगी, तो प्लीज़ आप उस गलतियों को इग्नोर कर दीजिएगा और स्टोरी को समझ जाइएगा। आई मीन मेरी फीलिंग्स को समझ जाइएगा, जो मैं कहना चाहती हूँ और जो मैं दिखाना चाहती हूँ। तो मिलते हैं इकोस ऑफ डेस्टिनी के नेक्स्ट पार्ट में, जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।